हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। नशा आजकल जो हर बच्चे की नीड होती चली जा रही है, नीड ही कहेंगे इसे, क्योंकि बच्चे जो है हमारे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर वो गलत संगत का शिकार होते हैं। और अब तो ऐसे बहुत से रैकेट फैले हुए हैं जो बच्चों को नशे की आदी बनाते जा रहे हैं। तो ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये कहानी लिखा है पटना के श्री ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी ने। उनकी ये कहानी मुझे सोचने पर मजबूर कर दी कि हाँ, सच में हमारे बच्चे जो हम इतने मेहनत से, इतने अरमानों से बच्चों को अपने भेजते हैं कि हमारे बच्चे जाकर वहाँ पढ़ाई करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। आज जब वही बच्चे नशा वगैरह के आदी होते चले जाते हैं ना, तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये मैं अपनी कहानी में आपको बता रही हूँ। और ये कहानी हमें लगता है कॉलेज के कहीं ना कहीं हर बच्चे के साथ हो रही है। तो मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हमें एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे हैं, बहक जाते हैं, लेकिन माँ बाप की नज़र बहुत तेज़ होती है। अगर आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे बहकेंगे। तो मैं आप लोगों को आज ये कहानी सुना रही हूँ, नशा। आज सुरेश अपने बेटे को लेकर गांव लौट रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जहां आज उसके बेटे को सहारा बनना था, आज वो अपने बेटे का सहारा बना हुआ था। उसका बेटा नशे में धुत पड़ा हुआ था, बस में बैठा हुआ था। बीच बीच में उसे होश आ जाता तो पिताजी पिताजी कहकर बोल पड़ता। इसके बाद वो फिर बेहोश हो जाता था। सुरेश की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी वो सोच रहा था कि आखिर उसे किस बात की सज़ा मिली। उसने तो कितने मन से, कितने अरमानों से अपने बेटे को यहाँ शहर पढ़ने के लिए भेजा था। आज वो अपने बेटे की हालत देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। तभी इसी बीच उसका बेटा मनोज नशे की हालत में अपने पिता की गोद में अपना सर रख लेता है। पिता तो पिता होता है, वो अपने बच्चे का सर प्यार से सहलाने लगता है और उसे अपने बच्चे की बचपन की बीती हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। सफ़र लंबा था और यादें भी बड़ी तेज़ी से अपने सारे प्रतिबिंब को दिखा रही थी। मनोज छोटा सा था जब उसने उनके घर में जन्म लिया। इकलौता बेटा था, कोई और नहीं था, ना कोई भाई थे, ना कोई बहन थी। पति पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पाला था और उन्होंने प्रण किया था वो अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे। बड़ा होकर उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा। सच में उनका बेटा मनोज भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करता था। वो अपने माँ बाप को समझता था कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत और मशक्क़त से उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। मनोज धीरे धीरे बड़ा हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उसने बहुत अच्छे नंबर से पास की, जिसे देखकर उसके पिता सुरेश को और गर्व होने लगा। उन्हें और खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि उन्हें चाहे जो करना पड़े, वो अपने बेटे की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। धीरे धीरे हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ और इंटर में भी उसे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। अब उनके सामने सुरेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बेटे को कॉलेज में दाखिला के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे। मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते थे और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे जुटाए। कुछ लोगों से मांगा, कुछ लोगों से उधार लिया, कुछ लोगों से ब्याज पे पैसे लिए। बेटे का नाम लिखाया। कॉलेज घर से दूर था, बेटा रोज़ आ जा नहीं सकता था। इस पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटे को हॉस्टल में रख दिया जाए। वो अपने बेटे को उन्होंने हॉस्टल में रखने के लिए भी उस फीस का भी इंतज़ाम किया। पहली बार उनका बेटा, उनकी आंखों का तारा, उनसे दूर हुआ। माँ बहुत रोई।
पिता भी तड़प के रह गए, लेकिन उनके मन में था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाएगा तो उनके लिए ये दर्द भूलना आसान हो जाएगा कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी उसे नौकरी के सिलसिले में बाहर तो जाना ही पड़ेगा। वक्त ऐसे बीतता रहा। यहाँ पर जब उनका बेटा घर यहाँ स्कूल आया तब उसे वो एक नया सा माहौल मिला जो उसके गांव के माहौल से बिल्कुल अलग था। शहर का माहौल था, शहर के बच्चे थे, सब अमीर घरों से थे, सबके अलग से नखरे थे, सबके अलग से शान थे। मनोज इन सब में घुमड़ कर रह सा गया। उसे भी शहरी लाइफ बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई और उसकी संगत कुछ गलत बच्चों से पड़ गया। वो पढ़ने में अच्छा था, घर का इकलौता बच्चा था, तो जो कुछ गलत लड़के थे उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले वो उसे थोड़ा थोड़ा नशे की चीज़ें देने लगे, जैसे कभी शराब पिला देना, कभी सिगरेट पिला देना, कभी कुछ और नशे की चीज़ें देना। उसे पहले वो अपने पैसे से खिलाते थे, उसे पार्टी पर ले जाते थे, उसे अपने पैसे से घुमाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई तब वो लोग उसे नशे की चीज़ें देना उन लोगों ने बंद कर दिया। और फिर जो है धीरे धीरे वो जब उसकी आदत पड़ गई तो उसने अपने पैसे से वो सारा सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब घर पर जब भी फ़ोन करता था, पहले तो वो कभी कभार माँ से बात कर लेता था, पिता से बात कर लेता था, लेकिन जब भी फ़ोन करता था सिर्फ पैसे की डिमांड करता था। पिताजी इतने पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पिताजी इतने पैसे दीजिए, सेमिनार चल रहा है। कई बातें झूठ बोलकर, कई चीज़ें झूठ बोलकर वो अपने पिताजी से पैसे मांगने लगा। उसके पिताजी ने कहा कि जो है बेटा, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं लोगों से मांग कर, लोगों से कह कर पैसे मांगता हूँ, और अब जो है मैं तुम्हारे फीस जमा करता हूँ, और अभी पिछले महीने ही मैंने तुम्हारे स्कूल का 2 महीने का फीस जमा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे लिए कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँ। ये कहकर उन्होंने सोचा कि आखिर उनके बेटे की ज़रूरतें इतनी क्यों बढ़ गईं। ये सोचकर जब उनके बेटे ने एक बार फिर पैसे की डिमांड की, पिताजी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा। किसी तरह सुरेश ने अपने बेटे के लिए पैसे का इंतज़ाम किया और उन्होंने सोचा आखिर मेरा बेटा इतना पैसा क्या कर रहा है, मैं जाकर कॉलेज में देखूं तो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ नमकीन बना दे, कुछ मीठा बना दे, कल वो अपने बेटे के कॉलेज जा रहे हैं। पत्नी ने भी बड़े मन से अपने बेटे के लिए सारी चीज़ें बनाई। पिता ने सारी चीज़ें बांधी और ये सोचकर वो खुश हो गए थे कि वो आज अपने बेटे से मिलेंगे, और कितना दिन हो गए वो अपने बेटे से नहीं मिले हैं, और आज वो अपने बेटे से मिलेंगे और उसके स्कूल में जाकर उसके स्कूल का रहन सहन देखेंगे। वो देखेंगे कि उनका बेटा कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। जब लोग उनकी तारीफ़ करेंगे कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उन्हें कितनी खुशी होगी। वो सारी बातें सोच रहे थे। सोचते सोचते वो स्कूल आ जाते हैं, कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज के अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कुछ बच्चे सिगरेट का धुआं बनाकर, छल्ला बनाकर उड़ा रहे हैं। कुछ बच्चे उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं। ये देखकर उनका मन सहम सा गया कि क्या बच्चे पढ़ने आते हैं या सिगरेट पीने आते हैं यहाँ? कहीं उनका बच्चा भी तो नहीं इन गलत संगतों में फंस गया। लेकिन फिर वो अपने मन को मजबूत करते हैं। वो कहते नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा ये काम नहीं कर सकता है। वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर पहले वो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर उनका बेटा कई दिनों से कॉलेज नहीं आया है। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर उन्हें लगता कि कहीं उनका बच्चा बीमार तो नहीं है। वो उसके हॉस्टल जाते हैं, जहाँ पर जब वो उसके रूम में पहुँचते हैं तो ये देखकर उनका पूरा माथा ठनक जाता है। उनका बेटा नशे में धुत अपने बेड पर पड़ा हुआ है। उनकी सारी ख्वाहिशें, उनके सारे सपने अपने बच्चे को देखकर चकनाचूर हो जाते हैं।
जब वो वहाँ पर पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा तो अक्सर ड्रग्स, सिगरेट, शराब सब कुछ पीता रहता है। उनका बेटा यहाँ पर बुरी संगत में पड़कर पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो अपने बेटे को वहाँ से लेते हैं और घर के लिए निकल आते। तभी कंडक्टर आवाज़ देता है कि आपका बस स्टॉप आ गया, आप उतरिए। वो जैसे नींद से जागते हैं और जैसे ही वो बस से नीचे उतरते अपने बेटे को लड़खड़ाते हुए, बेटे को थामे हुए, लोग कहते हैं ये देखो, अरे ये आजकल की जनरेशन देखो, कहाँ बाप को सहारा बेटे को देना था, कहाँ बेटा बाप को सहारा दे रहा है। अब तो जैसे ही जब वो गांव में पहुंचते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि मनोज काफ़ी नशा करने लगा है, वो घर में मारपीट तक करता है नशे के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा करता है और उसके बेटे, उसकी माँ, उसके पापा हमेशा परेशान रहते, तो सब लोग मनोज को एक घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। अब तो उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रोना सब कुछ होने लगा, जिसकी वजह से सुरेश और उनकी पत्नी काफ़ी उदास रहने लगी। सुरेश काफ़ी चिंता में रहने लगे कि जिसके लिए उन्होंने इतने ख्वाब देखे थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, आज उनका बेटा इस हालत में है। इसकी चिंता की वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब वो जाते हैं, जब उनकी सांसें रुकती हैं, तब उनका बेटा मनोज नशे में धुत रहता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसके पापा उसे छोड़कर जा चुके हैं। उनकी पत्नी, सुरेश की पत्नी बदहवास रोती रहती है। जब उसे होश आता है, तब वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है कि कैसे जो है वो इतना बदनसीब है कि उसने अपने पापा को, मतलब उसके पापा अंतिम सांसें ले रहे थे और उसने अपने पापा के पास बैठना भी, वो होश में बैठ भी नहीं सका। आज उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी माँ रोए जा रही थी, बदहवास थी, और वो जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो उसका दिल उसे धिक्कारता है कि कैसा बेटा है तू, आज तेरी वजह से तेरे परिवार पर इतना बड़ा संकट आया है और तू नशे में धुत पड़ा हुआ है। वो माँ के गले लग कर रोने लगता है। माँ उसे झिड़क देती है कि आज जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। तू नशा ना करता, तू अगर सही से रहता तो आज तेरे पिता हम लोगों का साथ छोड़ के ना जाते। मनोज को काफ़ी पछतावा होता है कि जो है ये सच बात ये है कि उसकी वजह से ही उसके पिता का देहांत हुआ। मनोज कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी नशा नहीं करेगा, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। वो अपने माँ बाप, अपने पापा को तो खो चुका है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए ज़िंदा रहेगा और अपनी माँ को हर सुख सुविधा देगा। अभी वक्त नहीं बीता है, वो पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करके कुछ बनेगा। वो अपनी माँ के लिए ज़िंदा रहेगा। आज उसने इस एक नशे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। आज नशे की वजह से उसने अपने पापा को खोया है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी ज्ञानेंद्र कुमार जी की है, जो पटना बिहार से लिखते हैं। और सच में मुझे लगा कि उनकी कहानी मैंने पढ़ी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये कहानी सुनाऊंगी, जबकि वो खुद कहानियाँ सुनाते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये कहानी आपकी सुनाऊंगी, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर सुनाइए। और सच में मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मात्र कहानी अच्छी लगी ये बात नहीं है, बात ये है कि सच में आजकल के बच्चे नशे का शिकार होते जा रहे हैं। वो कॉलेज जाते हैं जहाँ पर वो ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं और भी गंदी गंदी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर लड़के ही नहीं, इस महामारी से लड़कियाँ भी वंचित नहीं हैं। वो भी शराब पीने लगी हैं, लड़कों के संगत में रह के ड्रिंक्स लेती हैं, ड्रग्स लेती हैं। और मतलब पढ़ाई करने गए हो, अब पढ़ाई करो ना। ये सब गंदी चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है। मानती हूँ ना, बच्चों से अगर पूछो तो क्यों कर रहे हो, तो उनके पास क्या होता है जवाब कि प्रेशर है। भाई, हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर हुआ करता था पढ़ाई का। हम लोगों ने कभी ये गलत चीज़ें नहीं लिया है।
तो ये प्रेशर का बहाना बनाकर अपनी ज़िंदगी से खेलना बंद करो, क्योंकि जानते हो आप जो ये कर रहे हो ना, ये आपकी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। तो ये बहाना मत बनाओ कि पढ़ाई का प्रेशर हो, या जो लोग भी नशे को लेकर बहाना बनाते हैं, अरे भाई मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेशर क्या वो 2 मिनट का, जब आप नशा करते हो 2 मिनट आप मदहोश रहते हो, तो सिर्फ वो 2 मिनट के लिए ही तो प्रेशर ख़त्म होता है, बाकी तो प्रेशर रहता ही ना आपके दिमाग पे। और जो वो शरीर को आपके खा रहा है, आपके परिवार को खा रहा है, आपके परिवार में उसी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, उस प्रेशर का क्या? आपके माँ बाप जो दुखी हैं, या आपके बच्चे तो जो दुखी हैं, उस प्रेशर का क्या? आप तो चलिए 1000 रुपये का शराब पी लेते हो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है, होश में नहीं रहते हो, आप प्रेशर भूल जाते हो। लेकिन जब 5000 की दवा आपके घर में आती है, उस प्रेशर का क्या? वो भी तो एक प्रेशर ही होता ना कि अरे अब की महीना नहीं, उस महीने मुझे 5000 की दवा लेनी है, क्योंकि आपके घर में आपकी वजह से आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, आपके माता पिता बीमार पड़ जाते हैं, आपके बच्चों को टेंशन होती है, उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। उस प्रेशर का क्या? एक प्रेशर ख़त्म करने के लिए आप कितने लोगों पर प्रेशर डालते हैं, ये कभी बैठ के सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, साथ में आप अपने परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप अपने माँ बाप की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, आप अपनी पत्नी के लाइफ के साथ खेल रहे हैं। तो नशा तो किसी भी हालत में नहीं चाहिए, वो नशा किसी भी चीज़ का हो, किसी भी, सिर्फ नशा अगर ठीक लगता है तो आपका नशा होना चाहिए अपनी तरक्की के लिए, नशा होना चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए, नशा होना चाहिए आपके करियर के लिए। ये नशा आपको हमेशा आगे ले जाएगा। लेकिन शराब, जुआ, औरत और ड्रग्स, ये जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा नीचे लेकर आएंगी। तो प्लीज़ नशा अच्छी चीज़ों का कीजिए, नशा गंदी चीज़ों का मत कीजिए। और आजकल के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटा, तुम्हारे माँ बाप किस मुश्किल से तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके तुम्हारे पास भेजते हैं, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, मत कीजिए ये सब गंदी चीज़ों का नशा। गलत चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। तो और आप गलत अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो सिर्फ आप अपने माँ बाप के लिए तो जो ख़राब कर रहे हो कर ही रहे हो, आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो बर्बाद होने वाली हैं। आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। जिस परिवार को आप पर गर्व है वो परिवार टूट जाएगा। आपके माँ बाप इतने मुश्किल से पैसे जुटाते हैं, फिर आपको कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ना कि आप वहाँ पर जाकर नशा करिए या आप वहाँ पर गलत कुछ ऐसा करिए। आप कम से कम अपना नहीं तो अपने माँ बाप का तो सोचिए। तो फ्रेंड्स, नशा किसी चीज़ का भी नहीं अच्छा होता। नशा पढ़ाई का अच्छा होता है, नशा तरक्की का अच्छा होता है, और नशा मेहनत का अच्छा होता है। बाकी और कोई भी नशा नहीं अच्छा होता। तो प्लीज़ अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार कीजिएगा। और हाँ, माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो प्लीज़ आप उसे कॉलेज जाने लगा ना, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अब तो कॉलेज जा रहा है तो हमें क्या, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, वो अपना अच्छा बुरा सब समझ सकता है। पर नहीं, बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। पहली बात, जब तक माँ बाप है तब तक तो बच्चे बड़े नहीं होते हैं। और अगर बड़ा आपका बच्चा हो गया तब भी आप एक चक्कर अपने बच्चों के रूम में देख लिया करिए। आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, आप उसका कमरा चेक कर लिया करिए कि कहीं बच्चे ने कुछ सामान तो नहीं ऐसा गलत रखा हुआ है, या कुछ गलत तो वो नहीं कर रहा है। आपके हाथ कुछ ना कुछ ऐसा सबूत लग जाएगा। और दूसरी बात, आप अपने बच्चे पर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बच्चा कुछ भी गलत करेगा तो उसके बिहेवियर में फ़र्क दिखेगा आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका बिहेवियर चेंज हुआ है तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप जागरूक रहेंगे तभी हमारे बच्चे इस गलत संगति से दूर हो पाएंगे। क्योंकि ये संगति एक जाल की तरह फैला हुआ है, और ये जाल अपने में
हमारे बच्चों को उलझा के रख रहा है। तो बस मैं माँ बाप से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जब तक आपका बच्चा किसी काबिल ना बन जाए तब तक जो है आप अपने बच्चे पर पूरा ध्यान रखिए। उसे ऐसा ही नहीं कि हाँ छोड़ दिया, अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे, उनकी प्राइवेसी में हमें दखल नहीं देना चाहिए। बच्चों की प्राइवेसी दीजिए, बच्चों को प्राइवेसी दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे फूलों की तरह। और सर्दी आ रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिएगा, मुझे जुकाम हो गया।